क्या लगता है आपको खालिस्तान को आप कैसे देखते हैं? खालिस्तान की मांग करना एक अलग बात है और पंजाब का सिख या फिर इंडिया का सिख क्या समझता है इसी को लेकर? इंडिया के मैं तो ये समझता हूँ कि सारे हम मिलजुल के रहे। खालिस्तान क्या मतलब एक तरफा खालिस्तान की अलग मांग अलग है, लेकिन मेरे तरफ से तो देखा जाए तो सारे हम मिलजुल के रहे, वही बहुत सबसे बढ़िया बात है। और कोई धर्म वगैरह के अंदर भी कोई अलग अलग नहीं होना चाहिए, जैसे करते हैं लोग, ये जाति अलग हो जाती, उसके बारे में नहीं होना चाहिए। जैसे हरियाणा और पंजाब का अलग अलग चल रहा है, मतलब सारे मेरी तरफ से तो सारे मिल के रहने चाहिए, मेरी ये सोच है। एक बात और अभी मतलब बहुत की जा रही है कि खास खालिस्तानी अलग हैं, सिख अलग हैं। आपको लगता है नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, खालिस्तानी अलग है। कुछ कुछ सिखों की जो फिलॉसफी जो सिख है जो गुरुओं को फॉलो करते हैं उनकी फिलॉसफी अलग है? हाँ, कुछ लोगों के करके जैसे सिखों का भी नाम बना बुरा, जैसे अब की हो गया, जैसे नॉर्मल सिखों का भी उसी तरीके से देखा जाएगा, उस आंखों से कि खालिस्तान की मंग की है, उसी तरीके से उनको भी जज किया जाएगा। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि सबकी सोच एक जैसी हो, बस, और सारे मिलजुल के ही रहे। और बाकी अमृतपाल की जैसे जैसे उनको उनकी गिरफ्तारी हुई, अजनाला कांड आपको मालूम होगा, वहाँ पर हुआ, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो कहता हूँ कि जो हुआ एक्शन लिया है सरकार ने वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि कुछ लोगों के चक्कर में पूरा पंजाब भड़कावे में आया था। जैसे उन्होंने आया फंडिंग अर्निंग की, बाहर से देश से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, कुछ सरकार को मतलब कुछ चुनौतियाँ भी दी उन्होंने। मेरे ख्याल से वो गलत चीज़ थी, सरकार को नहीं बोलना चाहिए, और आम जनता को कोई परेशानी होती है उसके तरीके से, जैसे आप देख रहे हो ही रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, और मतलब गाँव में भी अब मतलब। तो खत्म हो गया। नहीं मतलब अभी सर्चिंग चल रही है अमृतपाल को लेकर, पर आप इस मुद्दे को और क्या समझते हैं? जैसे वहाँ के यूथ हैं, यूथ को क्या कहना चाहोगे, पंजाब के जो यूथ हैं? मतलब मेरे मेरे हिसाब से तो ये यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि सारे मिलजुल के ही रहो। जैसे आप पहले पंजाब का माहौल इससे ख़राब हो रहा है, मतलब खालिस्तान की मांग अलग, ये अलग, वो मतलब करो, मतलब पंजाब वैसे ही छोटा सा है, बांट चुके हो उसे वैसे ही, लेकिन अब सारे मिलजुल के रहो, उसी में फ़ायदा है आप सबका। नहीं, पर एज ए यूथ आप पढ़ते भी हो, आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल था खालिस्तान लेना? एक भारत एक ऐसा स्टेट जो कि पावर है, ठीक है ना, इसे छीन लेना कैसे पॉसिबल होता हो? यहाँ पर एक मतलब कहीं ना कहीं आईएसआई का मोहरा थे, वो कहीं ना कहीं उनको यूज किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं यूथ को बगलाकर और पंजाब के अंदर में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, जैसा कि पुलिस भी कह रही है। मेरे हिसाब से तो कहना यही है कि उनको जल्दी से जल्दी, मतलब जो सर्चिंग चल रही है खालिस्तान में, मतलब अमृतपाल की, तो वो जल्दी से जल्द अरेस्ट हो जाए। और बाकी मेरे हिसाब से तो ये गलत ही है। यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि एक ही जैसे जुट के रहे, खालिस्तान की मांग ना करे, क्योंकि उससे हमारे देश को भी नुकसान है, और बल्कि सारे मिल के रहेंगे तो और सही है। और बाकी कोई भी आम जनता जा सके, आराम से दर्शन करे, वो एक अलग मांग हो जाएगी खालिस्तान की, वो अलग बात है। तो पंजाब के अंदर में एक और बात चलाई जा रही है कि पंजाब का जो सिख है वो कहीं ना कहीं गुलाम है, इंडिया का जो सिख है वो गुलाम है। आपको लगता है कि गुलाम है सिख यहाँ पर इंडिया का? मेरे हिसाब से तो सरकार जो इंडिया की सरकार भी, मैं जैसे जहाँ रहता हूँ दिल्ली के अंदर, मेरे को हिसाब से तो केजरीवाल भी सही है, पंजाब बीजेपी भी सही चलती है, क्योंकि सबने अपने अपने सरों पे सारे सही हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जो पंजाब की थोड़े कुछ लोगों के चक्कर। मैं हक की बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जब सिखों के हकों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो ये सही बात है, क्योंकि हल्की हल्की मतलब हर जगह पे, मतलब कुछ भी, मतलब हर बात पे सिखा जाते हैं बीच में, तो कुछ लोगों के चक्कर में भी हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से तो गुलाम नहीं है, आज़ादी तो मिल गई, देश को आज़ाद ही हैं सारे, सब एक तरफा जा सकते, कोई भी जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग अलग है। मेरी सोच तो ये नहीं कहती, मेरी सोच तो यही है कि सब मिलजुल के रहो, और सारा कुछ, गुलाम तो कोई भी नहीं है, मेरे को तो यही लगता है। बाकी आप पढ़ते हो? हाँ जी, पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? ये 10वीं की कक्षा है। 10वीं की कक्षा है, अभी आप यूथ हो। आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर में आपको क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है यहाँ पर? इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, बिजनेस कर सकते हो आप वगैरह, और 10th के बाद 12th पास होने के बाद बिजनेस कर लो, अपना बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हो आप। ऐसे बाहर जाने की भी सोच सकते हो, लेकिन अपने दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। लोग बाहर सोचते जाने की वो नहीं है, इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ है। आपको अगर यूथ हो, जैसे आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके आसपास पड़ोस में आपको दबाया जा रहा हो, कुछ भी ऐसा कुछ फील हुआ आपको कभी? मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना मुझे लगा कि कोई दबा रहा है, सारे मेरे को तो जैसे नॉर्मल लोगों को जाता है वैसे ही लगता है लोगों का भी। एक जैसे आपकी पंजाब के बाहर रहते हो आप, ठीक है ना, पंजाब के जो अंदर रह रहे हैं उनको लगता है कि हमें दबाया जा रहा है, पर पंजाब के जो बाहर सिख रह रहे हैं वो कैसा फील करते हैं पंजाब को लेकर? देखते हैं कि इमेज कैसी बन रही है सिखों की वहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों के चक्कर में हमारी भी इमेज गलत बन रही है। जैसे यहाँ पे जैसे अभी जाओ, अलग ही लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं, और अलग ही
तरीके से देखते हैं वो थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। मतलब कुछ लोगों के चक्कर में हम भी उसी तरीके से जज किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो खालिस्तान की मांग सही नहीं है, क्योंकि जैसे है वैसे ही रहो। आज़ादी है देश को, गुलाम तो नहीं है। सब कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिली हुई है लोगों को, फिर भी अब कुछ लोगों की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो ये थे यूथ जिन्होंने साहब कहा कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिलती है, बराबर हमें ग्रो करने का मौका मिलता है, कहीं भी भेदभाव नहीं हो रहा हमारे साथ। ऐसे ही सोच की ज़रूरत है हमारे देश को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।